तो नेक्स्ट लोड है डायनेमिक में फटीग लोड। अब फटीग लोड क्या होते हैं? फटीग लोड वो लोड होते हैं जिसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और दूसरी कंडीशन ये है उसमें कि ये लोड साइक्लिकली या रिपीटेडली अप्लाई होने चाहिए, साइक्लिकली या रिपीटेडली अप्लाई होते रहने चाहिए। इसको कहेंगे हम फटीग लोड। इसको साइक्लिक लोड भी बोल देते हैं, रिपीटेड लोड भी बोल देते हैं और फ्लक्चुएटिंग लोड्स भी बोल देते हैं। अब जैसे मान लो इसी में एक मेंबर है, ये वाला मेंबर है, इसके ऊपर लोड लग रहा है, एक बार प्लस पी लग रहा है और एक बार माइनस पी लग रहा है, प्लस माइनस पी। इसका अगर साइकिल वो बनाएंगे, लोड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, दिस इज लोड वर्सेस टाइम। तो लोड वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या बनेगा? मान लो प्लस पी लग रहा है, ये प्लस पी है, फिर आपका माइनस पी लग रहा है, ये माइनस पी है, कुछ टाइम के लिए माइनस पी लग रहा है, फिर से दोबारा प्लस पी लग रहा है, फिर से दोबारा माइनस पी लग रहा है, फिर से दोबारा प्लस पी लग रहा है, फिर से दोबारा माइनस पी लग रहा है, फिर से प्लस पी लग रहा है, फिर से आपका माइनस पी लग रहा है। तो इस टाइम से ये साइक्लिकली रिपीट होता जाएगा, प्लस पी माइनस पी प्लस पी माइनस पी प्लस पी माइनस पी प्लस पी माइनस पी, इस टाइप से रिपीट होता जाएगा। एक बार प्लस पी लगेगा, यानी कि एक बार इसको खींचेंगे, एक बार इसको कंप्रेस करेंगे, एक बार खींचेंगे कंप्रेस करेंगे, खींचेंगे कंप्रेस करेंगे, तो रिपीटेडली लगता रहेगा। ये लोड जो है रिपीटेडली लगता रहेगा। ये प्लस पी और माइनस पी है, कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग लोड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग लोड। इसका नाम है कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग लोड। ठीक है, अब एक और दूसरे टाइप का लोड देख लेते हैं। मान लो इसी पे लग रहा है, मान लो एक बार प्लस पी लग रहा है और एक बार लग रहा है प्लस पी बाय 2। देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे, कैसे? लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ। फिर से इसका वही बनाएंगे, लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ। सपोज करो ये प्लस पी है, सॉरी पी का हाफ, फिर पी बाय 2 है, फिर पी बाय 2, फिर पी बाय 2, फिर पी बाय 2। इस टाइप से लगता ही रहेगा। ये प्लस पी है और ये वाला कितना है? प्लस का पी बाय 2 है। इस लोड में देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है प्लस पी से प्लस पी बाय 2, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, प्लस से माइनस नहीं जा रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। एक बार पी से खींचा, एक बार प्लस पी बाय 2 से खींचा, एक बार पी से खींचा, एक बार पी बाय 2 से किसको खींचा। तो टेंसाइल ही है नेचर में, लेकिन लोड की वैल्यू साइक्लिकली चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। अब एक और तीसरे टाइप का लोड होता है, जिसमें सपोज कर लो आपका इसी के ऊपर लग रहा है, एक बार प्लस पी लग रहा है और एक बार माइनस का पी बाय 2 लग रहा है। एक बार प्लस पी लग रहा है और एक बार माइनस का पी बाय 2 लग रहा है। इसका जब हम लोड वर्सेस ग्राफ बनाएंगे, लोड वर्सेस टाइम ग्राफ, सपोज कर लेते हैं यहां पर टाइम है, ये इस डायरेक्शन में आपका लोड है, तो यहां पर सपोज कर लो P है और इसका हाफ होगा, तो नियर अबाउट यहां पर माइनस का P बाय 2 है। तो पहले प्लस P लगा, फिर माइनस का P बाय 2, फिर प्लस P लगा, फिर माइनस का P बाय 2, फिर प्लस P लगा, फिर माइनस का P बाय 2, फिर प्लस P लगा, फिर माइनस का P बाय 2। तो इस टाइप से जब प्लस में लग रहा है तो P लग रहा है और माइनस लग रहा है तो P बाय 2 लग रहा है, यानी कि खींच रहे हैं इसको P से और इसको कंप्रेस जो कर रहे हैं हम वो माइनस P बाय 2 से या P बाय 2 से। कंप्रेस जब बोल दिया तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको टेंसाइल में खींच रहे हो, जब आप इसको प्लस P से खींच रहे हो और जब कंप्रेस कर रहे हो तो P बाय 2 से कर रहे हो, तो इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। देखो पहले वाले में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड P ही था, यहां भी P है, यहां भी P है, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है। तो पहले वाले में ओनली
डायरेक्शन चेंज, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी। दूसरे वाले में यहां +p/2 और प्लस p एंड +p/2 प्लस का ही रह रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंजेस। और इसमें दोनों चेंज हो रही है, बोथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब एक बार p लग रहा है, एक बार p/2 लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ p से p/2। एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, एक बार प्लस लग रहा है और एक बार माइनस लग रहा है। तो इस टाइप से ये थर्ड टाइप का लोड है आपका। तो ये फटीग लोड होते हैं सारे के सारे, इस टाइप के लोड जो भी लगेंगे फटीग लोड होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने जैसे ब्लैक वायर होती है, उसमें से एल्यूमिनियम की वायर निकलती है। ये एल्यूमिनियम वायर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इससे बता देता हूँ। तो आपने बचपन में कभी देखा होगा, जब आप उसका कुछ बनाते थे, खिलौने विलौने टाइप में खेलने वेलने के लिए, तो उसको तोड़ते थे हम किसी वायर को। इस वायर को तोड़ने के लिए क्या करते थे हम, ऐसे करते थे एक बार, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ, फिर इस तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर इस तरफ, फिर दूसरी तरफ। ये जो लोड आप लगा रहे हो ये क्या है, फटीग लोड है। ये क्या लोड है, फटीग लोड है। तो इसी को कहेंगे हम फटीग लोड। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। क्या हुआ, जब एरोप्लेन्स चल रहे थे तो एक टाइम ऐसा आया था जब एरोप्लेन्स क्रैश होने लग गए थे, उसमें क्रैक्स आ जाते थे और उसकी वजह से एरोप्लेन क्रैश हो जाते थे। जब इसको डिटेल में स्टडी किया गया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना निकल के आई। इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या थी वो मैं बता देता हूं आपको। प्लेन के दो विंग्स होते हैं। सबको लगता था कि ये इसी कंडीशन में ऐसे ही रहेंगे, विंग्स कभी भी, मतलब ऐसे जो विंग्स होते हैं साइड में दोनों विंग्स, तो वो विंग्स ऐसे ही रहेंगे, जो उड़ेगा प्लेन ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब उसको ढंग से स्टडी किया गया, उसको अच्छे से स्टडी किया गया, देखा गया, उसका माइक्रोस्कोपिक मोशन एग्जामिन किया गया, तो एक्चुअल में वो जो विंग्स है, हवा में जाने के बाद वो विंग्स ऐसे नहीं रहते, वो ऐसे ऐसे हिलते रहते। जैसे पक्षियों के विंग्स हिलते हैं ना, ऐसे ऐसे प्लेन्स के विंग्स जो है हिलते रहते हैं। आप देख लेना, यूट्यूब पे हो सकता है आपको वीडियो भी मिल जाए इस टाइप की। तो जो विंग्स है, प्लेन के विंग्स, वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। अगर विंग ऐसे ऐसे हिलेगा तो इस जगह पे देखो, इस जगह पे एक बार इधर, 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 एक बार इधर। यहां पर फटीग लोड लग रहा था, लेकिन उसको डिजाइन किया गया था किससे, डिजाइन किया गया था उसको स्टैटिक लोड से। तो फटीग लोड लग रहा था, फटीग लोड से डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसकी वजह से यहां से क्रैक होता था, उसका जो विंग जो होता था वो यहां से क्रैक हो जाता था, और क्रैक होने के बाद वो क्या हो जाता था, वहां से टूट जाता था, और टूटने की वजह से वहां से प्लेन क्रैश हो जाता था। तो प्लेन क्रैश फिनोमिना जब स्टडी की गई तो उस टाइम पे पता लगा कि ये जो विंग्स है वो इस टाइप से हो रहा है, और वहां पर क्या लोड, कौन सा लोड लग रहा है, फटीग लोड। फटीग लोड का एक और एग्जांपल, प्लेन के विंग के एंड में, यहां पर बिल्कुल जहां से प्लेन के साथ विंग आपका कनेक्ट होता है, वहां पर इस टाइप से फटीग लोड लगता है। तो बहुत सारे एग्जांपल है फटीग लोड के। एक्सल पे फटीग लोड लगता है, गाड़ी के एक्सल पे फटीग लोड लगता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये फटीग लोड के बारे में हमने पढ़ा। अब फटीग लोड में ही एक और चीज आती है, एंडोरेंस लिमिट। अब उसको पढ़ते हैं, एंडोरेंस लिमिट क्या होती है। अब आ जाते हैं हम एंडोरेंस लिमिट पे। अब एंडोरेंस लिमिट को समझते हैं। देखो, फिर से ऐसी एक वायर ले लो, मान लो एल्यूमिनियम की वायर है। अगर आपको इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, हम इसको इस टाइप से ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस टाइप से हम इसको ब्रेक करेंगे। लेकिन सपोज करो मैं इस वायर पे सिर्फ इतना ही फोर्स लगा रहा हूं, बस इतना मोड़ रहा हूं, फिर वापस इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो क्या ये ब्रेक होगी? नहीं होगी, कभी भी ब्रेक नहीं होगी। आप ऐसे 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 करते रहो, कितना भी करते रहो, ये ब्रेक नहीं होगी। तो इसी को कहते हैं एंडोरेंस लिमिट। अब कैसे, इसको समझो कि जो स्ट्रेस की वैल्यू, आप इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, कौन सा, फटीग स्ट्रेस की वो वैल्यू, कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस। अब कौन सा लेंगे हम, कंप्लीटली रिवर्स्ड वाला। कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस की वो वैल्यू जिससे कम अगर आप स्ट्रेस इसमें इंड्यूस करवाते हो तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक आपका ब्रेक ना हो, कभी भी ब्रेक ना हो, उस वैल्यू को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एंडोरेंस लिमिट। फिर से बता देते हैं,
कैसे? सपोज करो अगर इसको ब्रेक करना है तो हम इस टाइप से पूरा इसको मोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ कंप्लीट मोड़ेंगे, यानी कि स्ट्रेस हम इसके ऊपर ज्यादा लगा रहे हैं, ज्यादा लोड लगा रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, या कह सकते हैं आप स्ट्रेस इसके ऊपर ज्यादा दे रहे हो। तो स्ट्रेस अगर थोड़ा सा, अगर इसको हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये नहीं टूटेगा। तो कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस की वो वैल्यू जिससे कम आप लोड लगाओगे या जिस पे आप लोड लगाओगे, उस पे वो जो मटेरियल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक भी ब्रेक नहीं होगा। उसको कहते हैं हम एंडोरेंस लिमिट। और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो एक बना लेते हैं हम, किसी एक मटेरियल के लिए बना लेते हैं, मान लो स्टील के लिए बना लेते हैं या एल्यूमिनियम के लिए। तो SN कर्व बोलते हैं इसको। यहां पर होता है स्ट्रेस और यहां पर होते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स। स्ट्रेस या फटीग स्ट्रेस बोल सकते हो, कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस होता है। और ये इस टाइप से कर्व, ये वाली कर्व जो आती है एल्यूमिनियम के लिए आती है। किसके लिए आती है? एल्यूमिनियम के लिए या टाइटेनियम के लिए। तो इस टाइप की कर्व होती है। और ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इस कर्व का, इसको बोलते हैं हम एंडोरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं? EL, एंडोरेंस लिमिट। अब अगर आपने इस एंडोरेंस लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाया, सपोज कर लेते हैं, लेट एंडोरेंस लिमिट जो है आपकी, सपोज कर लेते हैं 500 है, इसकी वैल्यू मेगापास्कल, 500 मेगापास्कल है। और अप्लाइड स्ट्रेस या इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन 500, मान लो सपोज करो लेट्स दिस इज 600 मेगापास्कल है। 600 मेगापास्कल मतलब ग्रेटर देन एंडोरेंस लिमिट। यहां पे है, मान लो लेट्स सपोज दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा इंड्यूस और वो है सिग्मा 1। अगर ये होगा तो इसका रूप कहां पे टच करेगा? इस जगह पे टच करेगा। और यहां पर जितने नंबर ऑफ साइकिल आएंगे, कुछ भी आएंगे, मान लो 50 आ रहे, 100 आ रहे, 200 आ रहे, 500 आ रहे, 1000 आ रहे हैं, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक यहां इस कर्व को क्रॉस करते ही ये मटेरियल फटीग फेलियर हो जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा या इसमें क्रैक वगैरह आ जाएंगे। क्रैक आने के बाद, क्रैक स्टार्ट होने के बाद तो फेलियर आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा, टूट जाएगा। अब अगर सपोज करो सिग्मा 2 है, वो सिग्मा इंड्यूस है। अगर सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू सपोज कर लो 400 मेगापास्कल है, यानी कि लेस देन एंडोरेंस लिमिट, एंडोरेंस लिमिट से कम है, यहां पर है सिग्मा 2। अब जब यहां चेक करोगे आप, नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाते जाओ, कहीं भी चले जाओ, इस कर्व को ये क्रॉस करेगा ही नहीं। इस कर्व को जब तक इस कर्व को क्रॉस नहीं करेगा और इस कर्व को जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आपका ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं हम एंडोरेंस लिमिट। तो ये हुआ एंडोरेंस लिमिट का कंसेप्ट। और अभी जो हमने लोड पढ़े हैं वो सारे के सारे लोड पढ़ लिए। कौन से? फर्स्ट कैटेगरी वाले लोड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लोड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लोड्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब हम आ जाते हैं लोड्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पे। डायरेक्शन के हिसाब से लोड्स कितने टाइप के होते हैं वही देखेंगे, वो बहुत जल्दी आ जाएगा आपको समझ में। तो सपोज ये आपने एक मेंबर लिया है, 3D डायग्राम मैंने इसका बनाने की कोशिश की है, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक्सिस है, जेड एक्सिस है ये वाला, ये आपका है सेंट्रोइडल एक्सिस है, और कौन सा एक्सिस है? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। बाकी दो एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके क्या है? लेटरल एक्सिस है। तो ये P1 लोड लग रहा है इस पॉइंट पे अलोंग जेड एक्सिस। आप यहां पर देख सकते हो इस टाइप से कि P1 लोड बिल्कुल इसके मिड में इस टाइप से लग रहा है। इस टाइप से ये P1 लोड एक्ट कर रहा है। तो P1 जो लोड है इस फेस के, ये जो फेस है ये वाला क्या है आपका? दिस इज योर फेस या क्रॉस सेक्शन कह सकते हो। फेस या क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये फेस है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल लोड हुआ। पहली चीज तो क्या हुआ? नॉर्मल लोड हुआ। पहली कैटेगरी क्या थी? नॉर्मल एंड शियर की। तो P1 आपका क्या हुआ? P1 हुआ आपका नॉर्मल। अब नॉर्मल की सब कैटेगरी में क्या था? एक्सियल एंड इसेंट्रिक एक्सियल। ये अलोंग द एक्सिस लग रहा है, एक्सिस के ऊपर ही लग रहा है, तो एक्सियल होगा। अब टेंसाइल है या कंप्रेसिव, इसको खींच रहा है, तो कौन सा हुआ? टेंसाइल।
लोड। तो इसकी कैटेगरी क्या हुई? नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। अब दूसरा लोड एक और चेक कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहां पर लग रहा है इस जगह पे, इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। पहली चीज देखो, अभी भी ये वाला लोड कैसे लग रहा है? ये जो फेस हुआ आपका, इस फेस के यहां नीचे लग रहा है थोड़ा सा, और इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? ये जो फेस है, फेस के इस टाइप से लग रहा है लोड। तो देखो ये लोड कैसे होगा? P2 लिख लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं P2 क्या होगा? अभी भी फेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू फेस तो होगा तो नॉर्मल लोड, नॉर्मल हुआ। दूसरा एक्सिस के अलोंग है क्या? नहीं, पैरेलल टू एक्सिस है, लेकिन अवे फ्रॉम द एक्सिस है। क्या है? इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल हुआ। तीसरी कैटेगरी में जब आते हैं तो टेंसाइल है, कंप्रेसिव? ये कंप्रेसिव है। कौन सा हुआ? कंप्रेसिव लोड। अब कंप्रेसिव लोड है, इस एक्सिस से जितना डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E1 लिख लेते हैं, E1 लिख लेते हैं। और इसी लोड के लिए लिख सकते हैं विद इसेंट्रिसिटी, विद इसेंट्रिसिटी E1। जितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम इसेंट्रिसिटी, विद इसेंट्रिसिटी E1 इसेंट्रिसिटी के साथ। तो ये आया समझ में? ये आपके नॉर्मल लोड में हमने टेंसाइल भी देख लिया और कंप्रेसिव भी देख लिया, साथ में एक्सियल भी देख लिया और इसेंट्रिक एक्सियल भी देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में सपोज करो यहां पर इस जगह पे एक लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस एक लोड लग रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो लोड लग रहा होगा, ये सपोज करो लोड आपका है P3। तो P3 जो लोड होगा, P3 आपका डायरेक्ट शियर लोड या TSL कह सकते हो। TSL का दूसरा नाम है डायरेक्ट शियर लोड, क्योंकि ये वाला लोड फेस के पैरेलल है। फेस के क्या है? पैरेलल है। अगर आप यहां से देखना चाहो, ये फेस हुआ, ये लोड कहां लग रहा है? ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, और ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो सिंपली TSL कह सकते हो आप इसको, TSL या डायरेक्ट शियर लोड। अब ये P3 हुआ आपके पास। अब ऐसे ही एक लोड और देख लेते हैं, यहां पर लग रहा है, सपोज करो इस एक्स एक्सिस के अलोंग। अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, देखो ये जो P3 वाला लोड था, P3 लोड कैसे लग रहा था आपका? ये इस टाइप से, P3 लोड इस टाइप से लग रहा है। और ये वाला लोड है, इसको हम P4 लिख लेते हैं। ये लोड कौन सा है? P4। जो P4 लोड है वो ऐसे लग रहा है, ये इस टाइप से लोड लग रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है P4। ये भी तो TSL हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये अलोंग दी एक्स एक्सिस लग रहा है। तो P4 भी क्या होगा? TSL होगा। P4 भी क्या होगा आपके पास? TSL। अब एक और लोड हम देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये लोड यहां पर लग रहा है इस जगह पे और इस डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज P5। अब P5 जो लग रहा है, देखो P4 तो यहां पे लग रहा था, P4 यहां पे लग रहा था। अगर हम इसको सीधा करके देखेंगे, P4 यहां पे, जो P5 है वो यहां लग रहा है, अलोंग द एक्सिस नहीं लग रहा, बीच में नहीं लग रहा, इस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, इस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, बट अभी भी फेस के पैरेलल है। और फेस के पैरेलल है, अगर फेस के पैरेलल है, या ये कह सकते हो कि सेंट्रोइडल एक्सिस जो था, ऐसे था ना सेंट्रोइडल एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ये क्या है? परपेंडिकुलर है। आप चेक कर सकते हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर आएगा। ये वाला लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। और इस एक्स एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका? ये होगी आपकी इसेंट्रिसिटी। इसको सपोज करो E2 लिख लेते हैं। तो P5 जो है आपका क्या है? इसेंट्रिक TSL है TSL ही, लेकिन अलोंग द एक्सिस नहीं लग रहा, अवे फ्रॉम द एक्सिस। अवे फ्रॉम द एक्सिस होते ही इसेंट्रिक हो जाएगा, इसेंट्रिक TSL और विद इसेंट्रिसिटी, विद इसेंट्रिसिटी E2। अब एक और लोड चेक कर लेते हैं यहां पर, इस जगह पे सपोज करो हमने एक और लोड लगा रखा है इस डायरेक्शन में ऐसे,
और ये लोड है सपोज करो P6। जो P6 है, P6 भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। P6 कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, देखो साफ सामने से देख लो आप। P6 ऐसे लग रहा है, देखो एक्सिस पे नहीं लग रहा, अवे फ्रॉम द एक्सिस लग रहा है, वाई एक्सिस से थोड़ा दूर लग रहा है, लेकिन अभी भी फेस के पैरेलल है। फेस के क्या होगा? ये पैरेलल होगा। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पैरेलल टू फेस, बट अवे फ्रॉम एक्सिस। अवे फ्रॉम एक्सिस और कितना दूर है उसको कहेंगे हम इसेंट्रिसिटी E3। तो P6 भी आपका क्या हुआ? इसेंट्रिक TSL विद इसेंट्रिसिटी E3। E3 इसेंट्रिसिटी के साथ ये P6 हुआ। तो आप इसमें ढंग से चेक करोगे तो आपके सारे के सारे लोड्स आ गए इसमें क्या आ गया? आपके सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वाले कंप्लीट सारे के सारे लोड्स यहां पे कवर हो गए हैं हमारे। देखो नॉर्मल भी कवर हो गए। नॉर्मल में कौन कौन से थे? एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, और फिर उन दोनों में क्या था? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, वो हमने कर लिए। TSL था, एक सिंपल TSL था और एक इसेंट्रिक TSL था, वो भी हमने पढ़ लिए। तो इस टाइप से जो लोड होंगे वो लोड होंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और इन लोड्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है आपके सब्जेक्ट में। तो अभी हम इन लोड्स के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे बेसिक्स में। तो अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इन लोड्स को एक दो एग्जांपल्स के साथ। लोड्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आपको इस टाइप से ये 3 कंडीशन दी हुई है, तो और तीनों कंडीशनों में पूछ रहा है DC पे, AB पे, BC पे ये लोड कैसे एक्ट कर रहा है, किस टाइप का लोड है वो हमें बताना है। देखो अब ये जो क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं इसमें आप ये जो AB है, BC है, CD है, ये समझ लो कि ये वाले जो है वो मेंबर के क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। सिर्फ आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिखा रखे हैं, मेंबर आपको नहीं दिखा रखे हैं। तो अब इस टाइप से हमें देखना पड़ेगा कि ये लोड कैसे लग रहा है। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो पहले यहां पर DC मेंबर पे देखेंगे और BC पे देखेंगे और AB पे देखेंगे। तो DC पे कैसे एक्ट कर रहा है, BC पे कैसे, AB पे कैसे एक्ट कर रहा है वो देखेंगे। देखो इसको देखने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जो DC मेंबर है वो मान लो आपका ये है मेंबर, ये क्या है आपका? DC मेंबर है। लोड कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, और एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही है, एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो इस टाइप से आपका लोड एक्ट कर रहा है। तो ये लोड कौन सा होगा? नॉर्मल होगा। फेस के परपेंडिकुलर है ना, फेस के नॉर्मल है, नॉर्मल होगा। और क्या होगा? एक्सिस के अलोंग है, एक्सियल होगा। एक्सियल हो गया, नॉर्मल हो गया। दूसरा क्या है? इसको खींच रहा है, टेंसाइल हो गया। तो ये वाला लोड DC पे क्या एक्ट कर रहा है? ये नॉर्मल, एक्सियल और टेंसाइल। नॉर्मल, एक्सियल, टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है DC पे। अब DC वाला तो समझ में आ गया। अब BC आपका मेंबर कैसे होगा? ऐसे होगा। ये मेंबर है, लोड कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। लोड कैसे लग रहा है? इस पे BC मेंबर पे जो लोड लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। तो इसको आप सीधा करके देखोगे, क्या लग रहा है आपको? ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है। साफ दिखाई दे रहा है, लोड लग रहा है। देखो फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये BC मेंबर को ऐसे देखेंगे और ये लोड लग रहा है, और एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। इस कंडीशन में एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये लग रहा है। ये क्या है? TSL। क्या है ये लोड कौन सा लगता है इस टाइप से? TSL। तो आपको एज्यूम करना, आपको देखना, थोड़ा इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज TSL। आपको यहां पर मेंबर एज्यूम करके देखना पड़ेगा। अब उसके बाद AB मेंबर कैसे है? ऐसे है AB मेंबर कैसे है? ऐसे AB मेंबर है। और ये लोड कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। अब देखो AB मेंबर का जो एक्सिस है वो यहां पे है, AB मेंबर का एक्सिस यहां पे है, और ये यहां पे लोड लग रहा है। मतलब आप इस लोड को उठा के एग्जैक्टली आप ऐसे यहां रख सकते हो। सपोज करो यहां पे लग रहा है ऐसे लोड, ऐसे लग रहा है। तो अगर ये मेंबर यहां तक होता तो ये क्या, ये इसके पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, फेस के परपेंडिकुलर है। ये लोड फेस ऐसे है आपका, लोड ऐसे है, तो फेस के परपेंडिकुलर हुआ तो कौन सा हुआ? नॉर्मल। क्या हुआ? नॉर्मल। क्या एक्सिस के अलोंग है? एक्सिस इसका यहां पे है और लोड यहां लग रहा है। एक्सिस यहां पे है, लोड यहां लग रहा है, एक्सिस नहीं है, तो कौन सा है? इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक
एक्सियल, क्योंकि इसका एक्सिस ये वाला इसका एक्सिस क्या है जो आपको दिख रहा है, इसका एक्सिस के पैरेलल है, ये लोड पैरेलल है तो क्या हुआ, इसेंट्रिक एक्सियल। एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के पैरेलल है, इसेंट्रिक एक्सियल हुआ। और ये लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है। कौन सा है, कंप्रेसिव। आया समझ में? तो ये वाला लोड P इस पे AB मेंबर पे, AB अगर ऐसे मेंबर है, ये वाला मेंबर है, तो इस पे ऐसे लग रहा है। ऐसे मतलब क्या लग रहा है, देखो नॉर्मल लग रहा है, फेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये फेस होगा आपका यहां पे, ये फेस इस फेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, और परपेंडिकुलर लग रहा है, फेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा, इसेंट्रिक लग रहा है, पैरेलल टू एक्सिस लग रहा है, इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। उसके बाद इसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव हो गया। तो ये हुआ आपके पास इस कंडीशन के लिए। अब सेकंड कंडीशन में चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में भी ऐसे ही करेंगे, डीसी पे डीसी पे और फिर बीसी पे और एबी पे। कैसे लग रहे हैं, तो पहले डीसी मेंबर को देखते हैं। इस टाइप से डीसी मेंबर है, डीसी मेंबर ऐसे ही होगा। और लोड कैसे लग रहा है, देखो लोड आपको दिख रहा है डीसी मेंबर, और ये लोड एक्सिस पे ही लग रहा है, ऐसे इस टाइप से। ये लोड कौन सा होगा, आपको पता है ये लोड कौन सा होता है, टीएसएल। कौन सा होता है, टीएसएल। तो डीसी पे क्या हुआ, ये वाला लोड टीएसएल। इसके बाद ये बीसी मेंबर है। बीसी मेंबर कैसे है, ऐसे बीसी मेंबर है, ये हुआ आपका बीसी मेंबर। और लोड कहां लग रहा है, यहां पे लग रहा है, लोड यहां पे लग रहा है। देखो ये वाला लोड, अगर इसको मैं ऐसे 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 करके देखूं, तो ये जो फेस है ना, ये फेस इस फेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस फेस के क्या है, ये लोड परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो कौन सा हुआ, नॉर्मल। तो सबसे पहला वर्ड आएगा इसमें नॉर्मल। अब एक्सिस के अलोंग लग रहा है कि नहीं, नहीं, इसका एक्सिस यहां है और लोड यहां लग रहा है, इसका एक्सिस यहां पे और लोड यहां लग रहा है। तो क्या हुआ, इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल। अब ये मेंबर यहां है, ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा है। टेंसाइल है क्या कंप्रेसिव, टेंसाइल है या कंप्रेसिव, टेंसाइल। ये कौन सा लोड है, टेंसाइल। ये हो गया आपके पास बीसी पे। अब बात करते हैं एबी की। एबी मेंबर ये है आपका, ये लोड यहां पे लग रहा है, ये लोड कहां लग रहा है, यहां पे लग रहा है। अब जब इसका यहां से यहां इसके एग्जैक्टली सामने अगर इसको काट दो, यहां से क्रॉस सेक्शन कर दो, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये लोड ऐसे लग रहा है, तो ये लोड ऐसे है। क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, क्या है ये, सिंपली टीएसएल। साफ दिखाई दे रहा है, क्या है ये, टीएसएल। फेस या क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है ये लोड, क्या है, पैरेलल है, टीएसएल है। दिस इज टीएसएल। और जो एक्सिस मैंने आपको बताया था, ये वाले एक्सिस सिर्फ यहां पे नहीं, हर क्रॉस सेक्शन पे ये एक्सिस होंगे। ये एक एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस, सपोज करो ये एक एक्सिस है ऐसे और ये एक्सिस है ऐसे। तो ये एक्सिस सिर्फ फेस पे नहीं होंगे, हर क्रॉस सेक्शन पे होंगे। तो अलोंग द एक्सिस ही लग रहा है। क्या होगा, ऐसे ऐसे अगर करोगे देखोगे तो क्या आएगा, ये एक्सिस के ऊपर आएगा। एक्सिस के ऊपर आएगा तो क्या लगेगा, टीएसएल। अब देखते हैं थर्ड, इसकी बात करते हैं। इसमें भी वैसे ही करेंगे, डीसी पे, बीसी पे और एबी पे चेक करना है हमें। अब पहले डीसी पे, ये डीसी मेंबर है ऐसे, और जो ये लोड है ना, लोड इस यहां पर जो दिखा रखा हमने, ये लोड क्या है, यहां पे प्लेन, ये परपेंडिकुलर है, जो यहां पे जो लिखा हुआ ना इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे है। ये इस डायरेक्शन में लोड है, ये मेंबर हुआ डीसी, इस डायरेक्शन में लोड हुआ। तो क्या लगा, ये क्या है, ये सिंपली क्या है, टीएसएल। साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, टीएसएल। तो डीसी पे क्या हुआ, ये टीएसएल। अब बीसी की बात करते हैं। बीसी मेंबर है ऐसे, बीसी मेंबर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे है, और लोड क्या कैसे है, ऐसे है, लोड ऐसे है। देखो लोड ऐसे, फेस एक बार देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा, फेस ऐसे है और ये लोड ऐसे। फेस के क्या हुआ, ये लोड देख लो पैरेलल है, फेस के पैरेलल है, तो क्या हुआ, टीएसएल होगा। बट अलोंग द एक्सिस है क्या, इसका एक्सिस यहां पे है और ये यहां पे एक्ट कर रहा है। बीसी मेंबर का एक्सिस ये है और यहाँ इसका वाई वाई एक्सिस, दूसरा एक्सिस जो होगा यहाँ पे होगा। देखो आप चेक करो, यहाँ पे एक्सिस होगा एक इसका, बट लोड जो है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस लग रहा है। अवे फ्रॉम द एक्सिस मतलब इसेंट्रिक। तो क्या हुआ, इसेंट्रिक टीएसएल। ये क्या हुआ, इसेंट्रिक टीएसएल। क्या हुआ, ये इसेंट्रिक टीएसएल। फिर से बता देते हैं, बीसी मेंबर ऐसे है, ऐसे है। अगर ये ऐसे यहां पे ही लग रहा होता, ये लग रहा होता, तो क्या होता, ये टीएसएल। बट ये लग तो रहा है इस फेस के पैरेलल, ऐसे ये लोड क्या है, इस फेस के पैरेलल लग रहा है, बट
क्या है, इसेंट्रिक लग रहा है, इस एक्सिस के ऊपर नहीं लग रहा, कहां लग रहा है, अवे फ्रॉम द एक्सिस। अवे फ्रॉम द एक्सिस हुआ तो इसेंट्रिक, पैरेलल टू एक्सिस हुआ इसेंट्रिक एक्स टीएसएल। तो ये इसेंट्रिक टीएसएल हो गया आपका। अब ए बी मेंबर की बारी आती है। ए बी मेंबर ये हुआ आपका, ए बी मेंबर है। लोड कैसे लग रहा है, ये लोड लग रहा है इस टाइप से, लोड लग रहा है, लोड दिख रहा है आपको साफ, ये लोड लग रहा है। अब लोड लग रहा है, अगर मैं इसको यहां से काटूं, यहां से क्रॉस सेक्शन कर दूं, तो ये ऐसे ही दिखेगा, इसको यहां पे रख लेते हैं, ऐसे ही दिखेगा। लोड कहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो क्या ये लोड इस फेस के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या होना चाहिए, टीएसएल होना चाहिए। बट इसका एक्सिस यहां पे है और लोड कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। इसका एक्सिस यहां पे है, लोड यहां पे लग रहा है। तो क्या हुआ, ये भी आपका इसेंट्रिक टीएसएल हुआ। फेस के पैरेलल हुआ तो टीएसएल हुआ, और अवे फ्रॉम द एक्सिस हुआ तो इसेंट्रिक टीएसएल। तो यहां पे लग रहा है, तो क्या होगा, ये भी आपका इसेंट्रिक टीएसएल। तो इस टाइप से आप ये लोड्स देख सकते हो। आप, आई होप कि आपको विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वाले लोड्स समझ में आ गए होंगे। तो ये विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वाले लोड हो गए। कुछ बेसिक और है, कुछ बेसिक्स और है, वो थोड़ा हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बेसिक्स नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।